विगतोपचारे चिंतन परे न केतां वचोमि तवां न परं तदेव आपत्सुभवनस्मरणं त्वयीयं करोमि दुर्गे करुणारवेशि जगतं मम भावयेगा सुधा शाखा जननी स्मरन्ति जगदाम्बा विचित्रमात्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि श्रावयादिवरं परापरं नहि माता नमस्तुते पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मंत्र पुष्पं मालायाः ओर्निशराजम् आन्तादा प्राणा सौदार्शना सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजात करवीलरसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीधरमञ्जरीः त्वां पूजयेश्वरि मे प्रसीद त्वां पूजयामि परमेश्वरि मे प्रसीद आवाहनं न जानामि न क्षम्यतां परमेश्वरि गतदुःखं गतरोगं गतदारिद्र्यमेव च आगता सुखसमृद्धिं पुण्याना सौदर्शनः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रतिगच्छति बोलो कुलदेवी भगवती जगदम्बा माता की देवी की नमस्ते माता की लक्ष्मी नारायण भगवान महाराज की नागराजाओं की हनुमान जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा माता की भारत माता की मातृशक्ति की आज के आनंद की हर 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 महादेव दिन पर पहुंच गया है और इस भक्तिमय माहौल में आप सभी लोगों ने दूर दूर से आकर के विशेषकर हमारे ध्यानियों ने और अपनी उपस्थिति से प्रसन्न किया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं निवेदन उसके बाद खुली व्यवस्था हो जाएगी तो कृपया सभी लोग ये सोच लें कि मैंने सेल खींच लिए आपके जो बोलने का यंत्र है उसके सेल निकाल दिए हैं। तने मैं मंत्र भी जान दूंगा चुप करो तब कहीं आवाज नहीं खोली तब न बोले। इस गांव को राहत दिखाई है, इस गांव को सजान की थोड़ा आवाज कम करते हैं, मैं जब तेज तरीके बोल तो उनका सामूहिक नागरिक अभिनंदन आज हमारी पूरी ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ पर हो रहा है। मैं जब मैं मुझे विधि दे चुप करोना साथियों से जो आज सम्मानित हो रहे हैं, श्रीमती जसमती देवी जी और पलंगा से दादी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जोरदार तालियों का आप स्वागत करें। हैं हमारे गांव में सामाजिक कार्यक्रम के लिए, सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका के लिए जोरदार तालियों के साथ श्री सिंह राणा जी का स्वागत। मेरे बड़े बुजुर्ग और रिश्ते में भाई
आदरणीय उदय सिंह रावत जी, जो कि 80 के दशक से इस गांव को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। मेरे बड़े और जो मेरे रिश्ते में दादाजी हैं, आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी, जो कि 80 के दशक से 89 से सन 1989 से इस गांव को अपना नेतृत्व दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे आदरणीय श्री राम सिंह मल जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इस गांव में मेरी उम्र से लगभग 10 वर्ष पहले के जो युवा हैं, सब को उन्होंने उंगली चला करके सिखाया है। विशेषकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में जोरदार तालियों स्वागत। और मैं सादर आमंत्रित करता हूं भाई श्री भास्करानंद सेमाल जी को कि आप आकर के स्थान ग्रहण करें। श्री भास्करानंद सेमाल जी, जो कि रंगमंच के बहुत अच्छे कलाकार और एक और युवा जिन्होंने कि बीड़ा उठाया था यहाँ पर ये आयोजन करने का, और हमारी ग्राम पंचायत ने सामूहिक उनको जिम्मेदारी सौंपी थी ये स्थलीय विकास के लिए। मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पी सिंह सजवान को कि आप आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। मेरी माता बहनों, मेरे गांव के युवाओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरी दियानियों, बहुत खुशी होती है जब हमारी जन्मभूमि, जिस मिट्टी में हम खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हुए हैं, वहां का विकास, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास इस तरीके का हो कि हमें गर्व होता है ये कहने में कि हम धारकोट गांव के वासी हैं। और ये विकास ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे एक बहुत लंबी साधना है, और वो साधना ये निमित्त मात्र है। बहुत लंबी लाइन है हमारे गांव में ऐसे लोगों की। भाई मैं अभिनंदन करूंगा और चाहूंगा कि आप तालियों से स्वागत करें भाई माधव सिंह खत्री जी, जो कि हमारी रामलीला में ऐसे कलाकार हैं। आपने देखा होगा हारमोनियम पर जब उंगलियां चलती हैं तो जो नहीं बोलना जानता है वो भी मुंह खोलता है। ऐसे ही भाई नत्था सिंह जी, हमेशा आपने पर्दे के पीछे देखा होगा, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने लोगों के खाने, भोजन, पानी का जो भी कार्यक्रम चल रहा है और निर्विघ्नता पूर्वक चल रहा है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं तो आज रोटी पूरी नहीं हुई। आप देखिए कितना हुनर है उनमें कि एस्टिमेट लगा लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कितने लोगों का भोजन बनना है। बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने कहा कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा। भाई गिरीश भट्ट जी हैं, तालियां आपकी बढ़ती रहनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप पुलिस स्मृतियों में खोए इनको, जब आपने जिस भूमिका में देखा हो। उन्हीं के भाई दिनेश भट्ट जी हैं, लंबी है। भाई धीरेन्द्र खत्री जी हैं, एक लंबी लिस्ट है। श्री त्रिलोक सिंह खत्री जी, जो कि मेरे हम उम्र भी हैं, युवा भी हैं। तो इसी तरीके से और वर्तमान में जितने लोग हैं आपके साथ हैं, आपके सामने हैं, डॉक्टर जयकीर्त सिंह सजवान, जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, परिस्थिति बस नहीं आ पा रहे हैं लेकिन यही उनका है। आदरणीय सुनील तिवारी जी यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं, और आपने देखा होगा कि किस तरीके की भूमिकाएं इन लोगों ने रामलीला में की हैं। मेरे उम्र में मेरे हम सफर और पंडित टीका तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन मैंने कहा बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए उन तमाम लोगों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। जगमोहन सिंह खत्री जी, जो कि विभिन्न भूमिकाओं में रहते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे लिस्ट लंबी होती जाएगी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि केवल निमित्त मात्र ये पंक्ति हमारे सामने है, और इनका 40 से ऊपर का जो सामाजिक जीवन है वो जीवन हमारे लिए प्रेरणा है। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं कहना चाहूँगा कि हमारे समिति का जो निर्णय है, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ अपने समिति के अध्यक्ष बड़े भाई श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी का, कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। सचिव मेरे चाचा श्री मोहन सिंह मल जी का, कोषाध्यक्ष भाई खत्री जी, मैं नाम भूल जाऊँ, माधव सिंह खत्री जी, मैं क्षमा चाहूंगा जरा इसको ढील होगी ना। माधव सिंह खत्री जी, बहुत अच्छा निर्णय लिया है तमाम लोगों ने कि एक नई परंपरा हम गांव में शुरू करें, और हमारे जो आज तक के नेतृत्व करता है, जिनका आशीर्वाद हमें लंबे समय से मिलता आ रहा है, उनको हम सामाजिक रूप से सम्मानित करें। बहुत कम मौके
ग्राम सम्मान समिति की जो कार्यकारिणी बनी है, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक और निवेदन करूंगा कि आप लोग सभी के सम्मान में जोरदार तालियां जरूर बजाइए, क्योंकि अगर आप लोग की तालियां जितनी जोर से बजती रहेगी, हमारे जो कार्यकारी सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं जितने भी ये लोग, उनका सबसे पहले कि हमारे जो ग्राम सम्मान समिति के जो अध्यक्ष जी है श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी, इनका जोरदार सम्मान से तालियों से इनका सम्मान करें। इसके बाद संरक्षक के रूप में जो ग्राम सम्मान समिति बनी है, उसमें ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी देवी सती जी, हो सकते हैं और तालियां आप जरूर बजाइए। और सचिव आप सभी लोग उनको भी जानते होंगे, श्री मोहन सिंह मल जी, जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। अब इसके बाद आप लोग को हम समय कम ही देंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो इतना भरपूर अपना जो समय दिया है विगत दिनों से, सुबह से लेके दिन से लेके रात्रि तक का, तो उसके लिए मैं स्वयं समिति की ओर से आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अब आगे का जो कार्यक्रम है माल्यार्पण के लिए, तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जिन जिनका हम नामावली में, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा माल्यार्पण से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों की चीज बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे बलवंत सिंह बुटोला जी ग्राम सुबेपुर से, जिन्होंने कि हमारे यहाँ पे आकर के भंडारा का जो आयोजन किया है, उनके लिए भी आप बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे जगमोहन सिंह खत्री जी की बहन श्रीमती मंजू बुटोला। अब ये बात ये नहीं है कि उन्होंने यहाँ भंडारा दिया है, बात ये है कि उनके दिल के अंदर देखो कि प्रभु के प्रति कितनी भावना है। हमें वो देखनी है कि वास्तव में इनके दिल में कितनी भावना है प्रभु के प्रति। वो भंडारा कहीं भी करा सकते थे, पर देखो सबसे पहली बात यही कहता हूं मैं कि जिन जिन लोगों के अंदर भगवान के प्रति जो भावना होगी, वो कहीं ना कहीं से आकर के जो है भगवान को अपनी सेवा देंगे। तो इसलिए जो है श्री बलवंत सिंह बुटोला जी का जो है जोरदार तालियों से उनका स्वागत और चलना सिखाया है, और आप लोगों से निवेदन है कि आप उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बोलबीर जी का सम्मान बढ़ाए और जोरदार तालियों से स्वागत। सम्मान में आज सम्मान पत्र पढ़ेंगे, विपिन पत्री। श्री राम सिंह माल जी सुपुत्र स्वर्गीय श्री शिवराज सिंह एवं स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी ग्राम धारकों ग्राम रत्न सम्मान 2021। आज दिनांक 14 जनवरी 2022 तदनुसार माघ संक्रांति उत्तरायणी पर्व पर हमें श्री राम सिंह मल जी सुपुत्र स्वर्गीय श्री शिवराज सिंह एवं स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी ग्राम धारकों को ग्राम रत्न सम्मान से सम्मानित करने पर अति प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 1979 से प्रारंभ अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हुए आप तत्कालीन समय से वर्तमान समय तक गांव के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आए हैं। 1980 के दशक में आपने नवयुवक मंगल दल की स्थापना के लिए युवाओं को प्रेरित करते हुए नवयुवक मंगल दल की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह आपकी ही दूरदर्शिता का प्रतिफल है कि आज हम शादी विवाह सहित विभिन्न सामाजिक आयोजनों के लिए भौतिक संसाधनों के रूप में आत्मनिर्भर हैं। इससे पूर्व हम इन संसाधनों की पूर्ति के आसपास के गांवों की दया पर निर्भर थे। 1980 में आपने से राम लीला का गणेश किया। यह आपकी ही सूझबूझ का परिणाम था कि 5 वर्षों के समय अंतराल में हमारा गांव रामलीला के संसाधनों से
पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर बन गया। आपने अड़ोसी पड़ोसी गाँव से रामलीला का साहित्य इकट्ठा कर गांव की पहली रामलीला जर्नल का लेखन कार्य किया। आज यह बात अकल्पनीय सी लगती है कि आपने अपने पशु चुगान के समय में कमल दावत साथ लेते हुए रामलीला नाटकों एवं पांडव लीला की जर्नल का लेखन किया। विभिन्न त्योहारों, पर्वों व उत्सवों के समय आयोजित नाटकों के मंचन, पांडव लीला के आयोजनों में भी उल्लेखनीय भूमिकाओं का निर्वहन किया। आपने स्वप्रेरित होकर महाभारत में उल्लेखित चक्रव्यूह का निर्माण करना सीखकर पांडव लीला में चक्रव्यूह का निर्माण करते हुए लीला को एक अलग ही भव्य रूप दिया। आपने अपने गांव के अलावा मुदौला गांव में भी चक्रव्यूह का निर्माण एवं मंचन कार्य में पथ प्रदर्शक का कार्य किया। वर्ष 1983 से 1987 तक आपने वन पंचायत सरपंच के रूप में भी सेवाएं दी। यह आपकी मानता रही है कि समय समय पर आपने अपने गुरु स्वरूप अग्रजों क्रमशः स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद चौकियाल, स्वर्गीय श्री चतर सिंह सजवा एवं स्वर्गीय श्री धन सिंह खत्री एवं श्री रविदत्त पुरोहित जी के प्रति विभिन्न मंचों पर कृतज्ञता भी व्यक्त की। मान्यवर गांव के धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में दिए गए इस महान त्याग और तप के लिए हम आपका सम्मान करते हुए आज आपको ग्राम रत्न के रूप सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। हम आपके परिवार की कुशलता की कामना करते हुए आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई है लेकिन खत्री जी के लिए भी और हमारे बुजुर्ग वयोवृद्ध जिनके आशीर्वाद से हम लोगों ने मंच पे खड़ा होना सीखा है और आप लोगों ने सम्मान पत्र के माध्यम से सबने समझ लिया होगा कि इनके अंदर कितनी कला थी। उन्होंने एक कला को जो है हमारे अंदर भर के हमें जो है फिर बाहर निकालने का अवसर दिया है। इनके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। इसी के साथ सभी लोग इन महिला जी से भी बड़ी भांति परिचय है। अक्सर उनको जो है नाम से कम जाना जाता है और लंगसिया दादी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब हम लंगसिया दादी जी के माल्यार्पण के लिए श्रीमती आभा देवी महिला मंगल दल अध्यक्षा जी से अनुरोध करते हैं वो आकर के मंच पे और हमारे इन लंगसिया दादी जी का माल्यार्पण करे और सभी लोगों से अनुरोध है वो बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हाथ लगे जाओ देता हूं। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर उनको जो है सादर प्रणाम करता हूँ। अब सम्मान पत्र में श्री सुनील जी आकर के उनके सम्मान पत्र पर प्रांत शारीरिक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयं सेवक श्री सुनील जी कार्यक्रम में कहते हैं कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। क्या बात दिया गया दक्षिण का हिस्सा दिया गया है, बीच में अथाह समुद्र कई माता मिली रही है और सुग्रीव ने शर्त रखी है कि एक मास में अगर वापस नहीं आएंगे तो वो बचेगा नहीं। हाँ, अगर माता मिल गई तो समय अगर ज्यादा भी है तो कोई बात नहीं। तो हनुमान जी के जाते हैं तो प्रसंग हमने भी रामलीला में देखा है। तो हनुमान की एंट्री होती है अशोक वाटिका में। तो अशोक वाटिका में हनुमान जी पेड़ पे बैठे हुए हैं, रावण और संवाद चलता है। आप कैसे दिग्विजयी हो, एक अबला पे आप हथियार उठाओगे, आपकी प्रसिद्धि के लिए क्या हो गए? तो वो पीछे हट जाता है। तो यहाँ पे हनुमान तो सर्वज्ञ थे, ताकतवर थे, वो कोई उससे डरने वाले नहीं थे। और इतने में यहाँ पे फिर भगवान क्या करते हैं, रावण के भाई को आगे करते हैं। मां ने किया है, बस ये अगर मां ने किया है तो वही पार करिए, वही ठीक रहेगी। ये हम सब की अपेक्षा है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ। आज दिनांक 14 जनवरी 2022 तदनुसार माघ संक्रांति उत्तरायणी पर्व पर हमें
श्रीमती जसमती देवी, ग्राम धारकोट, पोस्ट चोपड़ा, विकासखंड अगस्तपुरी, रुद्रप्रयाग को ग्राम रत्न 2021 से सम्मानित करने का बहुत प्रसन्नता हो रही है। श्रद्धेया, आपने आज से 62 वर्ष पूर्व, जब स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर थी, दाई का कार्य प्रारंभ कर निस्वार्थ भाव से समाज के रूप में जीवन मरण के बीच जूझ रही प्रसूता का न केवल हौसला बढ़ाया, अपितु उन्हें प्रसूति के दौरान असहाय दर्द और वेदना से मुक्त कर जच्चा बच्चा के जीवन की रक्षा की। यह कोई साधारण कार्य नहीं था, अपितु हिम्मत, साहस और हौसले का कार्य था। आपने न केवल ग्राम की सीमाओं तक भी अपनी सेवाएं दी, अपितु ग्राम की सीमाओं से बाहर भी आपने जरूरतमंद को अपनी सेवाएं दी। आपने 35 वर्ष की उम्र में वैद्यत्व का दुख झेलते हुए भी अपना कार्य जारी रखा। केवल यही नहीं, बल्कि उस दौर की महामारियों और बीमारियों से आपके जीवन के 4 बच्चे भी काल कलवित हुए, लेकिन आपने अपना दुख भूलकर प्रस्तावों के दुख हरण को वरीयता दी। क्या बात है। बच्चों के जन्म में आपकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही। यह कोई आसान कार्य न था, लेकिन आपके कोमल हृदय से दूसरों के दुख को महसूस किया और अपना दुख भूलना पड़ा। इस महान कार्य और तप के लिए हम आपका सम्मान करते हुए आज आपको ग्राम सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। हम आपके परिवार की कुशलता की कामना करते हुए आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद। सुमन जी ने रामायण का एक छोटा सा कवि लिया। इसी बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोगों ने, आप सभी को पता है कि श्वेत बंधु भास्करानंद सेमवाल जी, इनका माल्यार्पण के लिए मैं यहाँ पे तिवारी, इनका माल्यार्पण करें। महादेव तिवारी जी, सम्मान पत्र के लिए वो कहीं भी हो, मंडल कार्यकारिणी में सदस्य, प्रांतीय कार्यकारिणी का सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में इनको सम्मान मिला है। उस तरफ से आप इनको जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और सम्मान पत्र में दीपांशु बलवान। श्री भास्करानंद सेमवाल आज दिनांक 14 जनवरी तदनुसार भास्करानंद सेमवाल सुपुत्र गोविंद राम सेमवाल, ग्राम धारकोट, पोस्ट ऑफिस चोपड़ा, विकास खंड अगस्तपुरी, जनपद रुद्रप्रयाग, ग्राम रत्न 2021 सम्मानित करते हुए बहुत प्रशंसा हो रही है। मान्यवर, आप सांस्कृतिक परंपराओं के निर्वहन, धार्मिक परंपराओं के आयोजन और व्यवस्थापन, सामाजिक सहभागिता के कार्यों में अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं। हम सब के लिए अनुकरणीय पीलिया बीमारी के इलाज के वैद्य की भूमिका के रूप में, सामाजिक सेवाओं के रूप में योगदान दिया। रामलीला एवं पांडव लीला के आयोजन जैसी शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपकी भूमिका अत्यंत सराहनीय है। आपकी भूमिका ग्राम पंचायत के सहयोग, विचारक और सलाहकार के मध्य रूप में भी है। ग्राम धारकोट के विकास में आपके द्वारा निर्वहन कर रही भूमिका के लिए यह आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही आपके परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए आपके स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद। समिति के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी से अनुरोध